एक्सीडेंट क्लेम में फर्जी तरीके से गाड़ियां लगाने के मामले में शाजापुर में अब होगी एफआईआर। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के डीजीएम और आरएम एसपी यशपाल सिंह राजपूत से मिले, फर्जीवाड़े के दस्तावेज सौंपे। मामला करोड़ों रुपए के मोटर क्लेम के दावों का। भारत सरकार की बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस के डिप्टी जनरल मैनेजर समीर कालरा, क्षेत्रीय प्रबंधक श्रीनिवास सोलंकी ने शाजापुर एसपी यशपाल सिंह राजपूत, एडिशनल एसपी टीएस बघेल से 19 जून को मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने एमएससीटी मोटर दुर्घटना दावा के विभिन्न मामलों में से 3 काफी संदिग्ध मामलों में मोटर मालिक व अन्य लोगों की मिलीभगत से कूट रसीद दस्तावेज प्रस्तुत करने वालों पर उचित जांच कर सख्त कार्रवाई करने और उन पर एफआईआर करने की मांग का एक ज्ञापन सौंपा। मीडिया से चर्चा करते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के डीजीएम समीर कालरा ने बताया कि मोटर वाहन दुर्घटना के विभिन्न दावों में 3 दावे नेशनल इंश्योरेंस के क्लेम के लिए आए हैं, जो काफी संदिग्ध है। हमारे इन्वेस्टिगेटर के द्वारा इन मामलों की जांच करने पर यह सामने आया है कि उक्त वाहन दुर्घटना के समय वहां मौजूद नहीं थे, जिसके साक्ष्य हमारे पास मौजूद है और कई सबूत हमारे हाथ लगे हैं, जो हमने पुलिस को सौंपे हैं और इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। श्री कालरा ने बताया कि हमने ज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी पत्र भेजे हैं और उसमें उल्लेख किया है कि ऐसे ड्राइवर जो बार बार अपना लाइसेंस वाहन दुर्घटना के मामले में लगाते हैं, जबकि वे वहां पर थे ही नहीं, उनके लाइसेंस निरस्त किए जाकर उन पर मुकदमा दर्ज करें। ऐसे वाहन मालिक जो बार बार अपनी गाड़ियां एक्सीडेंट क्लेम में लगाते हैं, जबकि वो गाड़ियां वहां रहती ही नहीं हैं, उनकी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन निरस्त किए जाकर उन वाहनों को जब्त कर उन्हें राजसात किए जाए। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि शाजापुर क्षेत्र के कुछ लोग सुनियोजित तरीके से वाहन चालक, वाहन स्वामी और तथाकथित चश्मदीद साक्षी के साथ षड्यंत्र रचकर दुर्भावना स्वरूप बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए वाहनों को मिथ्या आधार पर संलिप्तता करते हैं, जिससे बीमा कंपनी और सरकार के खजाने को भारी आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है, पर भी सख्त कार्रवाई करें। श्री कालरा ने चर्चा करते हुए यह भी बताया और एक संदेश भी दिया कि हमारे द्वारा भी वाहन दुर्घटना के मामले में बारीकी से जांच कराई जा रही है। हमने अलग अलग सूचना तंत्र को खुफिया रूप से मजबूती के साथ तैनात किया है। कोई भी वाहन दुर्घटना होती है, नेशनल इंश्योरेंस के अधिकारी उस मामले में दुर्घटना के समय से ही दस्तावेजों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और हम उन्हें इस प्रकार से ही आगे भी बेनकाब करेंगे, जो फर्जी तरीके से सरकार को और बीमा कंपनी को क्षति पहुंचा रहे हैं। इस मामले में शाजापुर एसपी यशपाल सिंह राजपूत ने कहा कि मोटर वाहन दावा दुर्घटना मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन शाजापुर में किया गया है, जो दुर्घटना दावे के मामले में जांच करेगी। साथ ही नेशनल इंश्योरेंस से जो 3 मामले हमें दिए गए हैं, उनकी जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। इसमें संलिप्तता वाले लोगों पर जांच सिद्ध होने पर कार्रवाई भी की जाएगी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों के शाजापुर दौरे का सार अब यह निकलकर सामने आया है कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी मोटर एक्सीडेंट के मामले में काफी सख्त हो चुकी है और किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े को वह बर्दाश्त अब नहीं करेगी। उनके द्वारा हर मामले में लगातार जांच कराई जा रही है, जिसका परिणाम यह सामने आया है कि 3 ऐसे मामले पकड़ में आए हैं जो कि वाहन एक्सीडेंट के समय यहाँ पर नहीं थे। उस मामले में अब सख्त कार्रवाई होने की उम्मीद भी दिखाई दे रही है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए डीजीएम समीर कालरा ने क्या कुछ कहा, इस खबर में आगे देखें। शहजाद खान की रिपोर्ट। आज जो है एसपी साहब से टाइम लेके हम लोग नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे मिले और जो एमएससीटी केसेस में गलत गाड़ियों का इम्प्लांट हो रहा था, उसके विषय में उनसे चर्चा की और उनको ज्ञापन भी दिया। 3 केसेस ऐसे थे जिसमें कि क्लियर कट ये विजिबल था कि उनमें गलत गाड़ियां प्लांट की गई हैं। और जब एसपी साहब से मिले तो ये भी जानकारी मिली कि हाई कोर्ट के आदेश से एसआईटी का फॉर्मेशन यहाँ पे कर दिया गया है और जो 3 केसेस हमने दिए हैं वो उन्होंने हाथ के हाथ एसआईटी को रेफ़र भी कर दिए हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन। सो उम्मीद है कि गोइंग फॉरवर्ड आगे आने वाले समय में थोड़े से जो इस तरह के जो गलत गाड़ियों के इम्प्लांट होने से गवर्नमेंट एक्सचेकर का, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का या गवर्नमेंट का जो भी फंड गलत उनमें जा रहा था वो जाने से रुकेगा। और हमें पूरा आश्वासन है कि प्रदेश पुलिस जो है अब बेहतर तरीके से जांच करके और उन चीज़ों को सही कर देगी। क्लेम रोकने के लिए क्या तैयारी है? पिछले वित्तीय वर्ष में के दौरान 24-25 के नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने लगभग 772 करोड़ रुपए का
सिर्फ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स के उसमें अवार्ड्स का पेमेंट किया है। और क्लेम की जहाँ तक बात करें, ICR जिसको पैमाना कहते हैं कि हमने कितना प्रीमियम लिया और कितना क्लेम दिया, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो कि अप्रॉक्सीमेटली 300% के आसपास का ICR है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी इतना क्लेम आउटगो नहीं है जितना कि मध्य प्रदेश के अंदर है। उसके अलग अलग तरीके के अब अलग अलग कारण हैं, जिसमें एक कारण गाड़ियों का इम्प्लांट करना भी है। और अब जैसा हमें हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि अलग अलग जगह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में SP से मिलके SIT का जो फॉर्मेशन हुआ है, उनमें जो भी इस तरह के संदिग्ध केस हैं उनको रेफ़र किया जाए और पुलिस प्रशासन की मदद ली जाए कि जिससे ये गलत तरीके के जो केसेस हो रहे हैं उनसे कंपनी को बचाया जा सके। आपका नाम? मैं समीर कालरा, उप महाप्रबंधक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, इंदौर रीजनल ऑफिस।